नमस्कार। IND24 का खास सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज किन खास खबरों पर हमारी नजरें रहने वाली है। तो वीर बाल दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया है। कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा नजर आया। आपने अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। 6 साल की उम्र में शहीद होना बड़ी बात है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसा कहा। आईसीसी ने क्रिकेटर विराट कोहली पर जुर्माना लगाया। इसी के साथ यमुनानगर में जिम के बाहर फायरिंग हुई है, जिसमें 2 की मौत हुई है। सोना आज 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए तक अब पहुंच चुका है। पुष्पा 2 के सामने बेबी जॉन फिल्म फीकी नजर आई। सेंसेक्स में 100 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। संभल में मृत कूपों की खुदाई का कार्य शुरू हो चुका है। तो सीधी में बिजली टावर गिरने से आपको बता दें कि हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो चलिए इसी के साथ अब कर लेते हैं खबरों की शुरुआत। तो देखिए, वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 2024 प्राप्तकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। भारत मंडपम में 17 बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की असाधारण वीरता और बलिदान को स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता, इसके साथ ही अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बहादुरी को भी स्मरण किया। तो वीर बाल दिवस समारोह का कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया दिल्ली में और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने वीर बाल दिवस समारोह के आयोजन को लेकर शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बातें भी कही। तो उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साहिबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया था। आपको बता दें कि आज भारत मंडपम में 17 बहादुर बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इस आयोजन को लेकर और भी तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। साहिबजादों की असाधारण वीरता और बलिदान को उन्होंने स्मरण किया। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान और वीरता और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मोदी ने माता गुजरी जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की बहादुरी को भी इस दौरान स्मरण किया। बच्चों, आज हम तीसरे वीर बाल दिवस के आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। 3 साल पहले हमारी सरकार ने वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना
ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। तो राजनीतिक दलों में पोस्टर वॉर नई बात नहीं है। एक दूसरे पर तंज कसने के लिए पार्टी अक्सर पोस्टर जारी करती है और इसी को लेकर देखा जाए तो विवाद दोनों ही पार्टियों में, या फिर ये कहे कि तंज कसने का जो सिलसिला है देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का एक पोस्टर विवादों में आ गया। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में लगाए गए होर्डिंग्स में कथित रूप से भारत का गलत मानचित्र दर्शाया गया है। भारत के मानचित्र से कश्मीर ही गायब था। इन तथाकथित होर्डिंग्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी भड़क उठी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये भारत जोड़ो या संविधान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि भारत तोड़ो में विश्वास रखते हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला के मुताबिक कर्नाटक के बेलगावी में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का विकृत नक्शा लगाया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इन होर्डिंग्स पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अलावा कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई है। तो कांग्रेस अधिवेशन में भारत का गलत नक्शा देखा गया और इसके बाद से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। भाजपा जमकर हमलावर है। कांग्रेस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं भाजपा की ओर से दी जा रही है। कांग्रेस के लिए भारत तोड़ो जैसे शब्दों का इस्तेमाल अब बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक का ये मामला बताया जा रहा है। कार्यक्रम था एक जिसमें कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसमें कश्मीर ही गायब था। भारत का नक्शा था इस पोस्टर में, भारत के नक्शे से कश्मीर गायब था। कश्मीर को पाकिस्तान में दर्शाया गया था। बेलगावी में आयोजित कार्यक्रम में 2 दिवसीय 26 और 27 सितंबर का ये कार्यक्रम था, जिसमें ये तस्वीरें देखने को मिली, ये पोस्टर देखने को मिला। और इस पोस्टर के जारी होने के बाद देखा जाए तो जमकर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी जमकर अब कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान के इस पावन अवसर पर वीर बाल दिवस मना रहा है। बाल दिवस यह देश पहले भी मनाता रहा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस यानी जो भारत के शौर्य का प्रतीक है उसे मनाने की घोषणा की थी। और आज पूरा देश उत्साह के साथ, गरिमा के साथ उस बलिदान को याद कर रहा है। परंतु इसी अवसर पर एक दूसरी तस्वीर उभर कर सामने आती है जो हृदय में बहुत पीड़ा उत्पन्न करती है। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, इसके लिए शिवाजी ने जान की बाजी लगाई थी, जिसके कारण रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई थी,
जिसके कारण भगत सिंह ने फांसी गले लगाई थी, जिसके कारण गुरुपुत्रों ने अपनी जान लुटाई थी, और जिस भारत मां के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत मां की यह छवि तुमने आज दिखाई है। अब इससे एक बात बहुत साफ हो गया है कि भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। बीजेपी वाले मुद्दे भटकाते हैं, कोई दम नहीं है, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और इश्यू पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है, हम उस पर चलते हैं, वो लोग उस पर नहीं चलते। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेने की अब मांग की है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो कांग्रेस को इंडी ब्लॉक से बाहर करने की मांग दूसरे दलों से करेंगे। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई जो है अब खुलकर सामने आ गई है। अजय माकन के अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर आप बुरी तरह से भड़क गई। आपने मांग की कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुवार को दिल्ली की सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों और एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली है। कल अजय माकन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। क्या उन्होंने आज तक बीजेपी के किसी भी नेता पर ऐसा आरोप लगाया है? तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि इंडी ब्लॉक में तनातनी देखी जा रही है। लगातार बयानबाजी एक दूसरे दल आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से दिल्ली में आप और कांग्रेस की कलह इस बार खुलकर सामने आई है। के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है, यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं।
वीर बाल दिवस पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस दिवस को बाल दिवस मनाने का ऐलान पीएम मोदी जी ने किया था। जब कश्मीर के पंडितों ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब गुरु नानक जी ने कहा कि अब शहादत का वक्त आ गया है। आज का कार्यक्रम भाव से सराबोर है। तो आज वीर बाल दिवस पर राजधानी भोपाल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम संबोधन किया। बालकों की शहादत के इस मौके पर आज 2022 से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा प्रारंभ की है। कई सौ साल पहले ये घटना 17वीं शताब्दी की आज भी हमारे लिए एक अलग ढंग का एहसास कराती है, लेकिन बालकों ने भी अपने पिता की गौरवशाली परंपरा, बाल रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी वही परंपरा, जब कश्मीर के पंडित आए उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तो लोगों ने कहा कि गुरु जी ने बोला कि शहादत का समय है। अपने पिता ने गुरु गोविंद सिंह जी के सामने बात कहा तो बाल रूप थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा आपसे अच्छी शहादत आपको कौन देगा। और जो उनने कहा, बाद के पूरे जीवन में हमने 10 परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को देखे और इतने कष्ट के बावजूद भी अपने जीवन के आखिरी क्षण तक छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो चलो हम मान के चले कि वो अपनी ट्रेनिंग होती है, मन का भाव होता है, मन की अपनी संकल्प शक्ति होती है, लेकिन 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, ये कोई उम्र है। और वो भी दीवार से धीरे धीरे कोई गोली मार दे, कुछ हो जाए तो दीवार चुनना मतलब समय लगता है। और खुशी खुशी अपने देश और धर्म के लिए एक तरह से वो अवतारी पुरुष ही होगा, देवता ही होगा हमारे बीच में। भीमताल बस दुर्घटना पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत देने का ऐलान किया। धामी ने यह ऐलान किया कि मृतकों के परिवारों को 10 लाख की सहायता राशि मिलेगी, वहीं जो ज्यादा घायल होगा उसे 50,000 और समान रूप से घायलों को 15 से 25,000 रुपए की सीएम धामी ने घोषणा की। तो देखिए, भीमताल में जो हादसा हुआ था उसको लेकर अब सीएम धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है। तो संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है और इसको लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब संभल में 19 मृत कूपों की खुदाई का कार्य शुरू हो गया है। ये मोहल्ला कोट पूर्वी के सरथल चौकी के पास स्थित है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के किले में रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी की खुदाई का काम 6ठे दिन भी जारी रहेगा। हालांकि खुदाई के दौरान पुरातत्व विरासतों को क्षति ना पहुंचे, इसीलिए जेसीबी के उपयोग पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 50 मजदूर किले के अंदर खुदाई का काम कर रहे हैं। संभल में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, फिरोजपुर किला और क्षेमनाथ मंदिर का एएसआई ने निरीक्षण भी किया है। वहीं तोता मैना की कब्र को भी देखा गया। संभल में 68 तीर्थ और 19 को सहित आपको बता दें कि 19 जो है कुएं की बात यहाँ पर की जा रही है कि 19 मृत कूपों की खुदाई फिलहाल लगातार जारी है। इसी के साथ 87 तीर्थ स्थल मिले हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे स्थान हैं जिनकी गिनती इन तीर्थ स्थलों में नहीं होती, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण स्थान है। डीएम ने बताया कि नीमसार का जो कुआं है सबसे ज्यादा जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला, वहां तीर्थ भी जागृत है। संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। तो संभल में खुदाई का काम लगातार जारी है और लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। 19 मृत कूपों की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह है कि जेसीबी का उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि पुरानी विरासतों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। यमुनानगर से आपको मामला बता दें, जहां लाखाखेड़ी गांव में सुबह करीब 8:15 बजे गोलियां चली और इसके बाद दहशत का माहौल छा गया। बताया जा रहा है कि 3 युवक जिम करके गाड़ी में बैठकर अपने घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से
घायल हो गया, जिसे तुरंत फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों की पहचान सहारनपुर के बड़ौत निवासी पंकज मलिक, गांव गोलनी निवासी वीरेंद्र के रूप में हुई है, जबकि उन्हेड़ी गांव के अर्जुन की फिलहाल गंभीर स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों साथी जिम करके अपने घर वापस लौट रहे थे कार से, तभी बाइक सवार कुछ हमलावर वहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो देखिए, क्रिकेट जगत से जुड़ी अब आपको बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, जहां आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली पर जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मैच रेफरी एंड पाइक्रॉफ्ट ने कोहली की 20% मैच फीस काटी है, साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। कोहली पर यह जुर्माना मैदान पर खराब व्यवहार के लिए लगाया गया। दरअसल 37 साल के भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने डेब्यू मैच खेलने के दौरान 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कॉन्स्टास को धक्का मारा और बहस भी की थी। ये वाकया ऑस्ट्रेलियाई पारी के 10वें और 11वें ओवर के बीच हुआ था। कोहली ने रेफरी के सामने सुनवाई के दौरान अपनी गलती स्वीकार भी ली है। एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला, कोहली को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। डीमेरिट पॉइंट के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो एक पेनाल्टी सिस्टम है जो खिलाड़ियों को उनके खराब व्यवहार या कोई नियम तोड़ने के लिए दिया जाता है। 2 से अधिक डीमेरिट पॉइंट होने पर खिलाड़ियों को एक से ज्यादा टेस्ट, वनडे या T20 मैच के लिए बैन किया जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट का नियम क्या कहता है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आपको बता दें कि क्रिकेट में भले ही अनजाने में भी लापरवाही से चलने या दौड़ने या किसी अन्य खिलाड़ी को टकराने के अलावा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अनुमति तक नहीं है। ऐसा करने पर आईसीसी लेवल 1 का उल्लंघन माना जाता है। वहीं अंपायर के साथ ऐसा करने पर लेवल 3 का उल्लंघन होता है। लेवल 1 और लेवल 2 के उल्लंघन पर 1 से 2 डीमेरिट पॉइंट के साथ 0 से 50% मैच फीस लगती है। लेवल 3 के उल्लंघन करने पर 6 टेस्ट और 12 वनडे का सस्पेंशन मिलता है। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं शेयर मार्केट की ओर कि आज शेयर मार्केट में क्या कुछ देखने को मिला। तो देखिए, आज यानी 26 दिसंबर को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 78,300 के स्तर पर कारोबार करता रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ये 23,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ देखिए, आज आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही है। वहीं ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के ईपीओ का आखिरी दिन। यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के आईपीओ के लिए आज बोली लगाने का तीसरा और आखिरी दिन रहा। 31 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ 31 दिसंबर को ओपन होगा। तो शेयर मार्केट में भी आज आपको बता दें कि गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखी गई और इसी के साथ 78,300 के स्तर पर आज कारोबार किया है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट रही है। ये 23,650 के स्तर पर आज कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सोने चांदी की कि कैसा आज का भाव सोने चांदी का रहा। तो देखिए, सोने चांदी के दाम में आज यानी कि 26 दिसंबर को बढ़त देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 411 रुपए बढ़कर 76,285 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 75,874 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज उछाल पर पहुंचा। आपको बता दें कि 389 रुपए बढ़कर 87,900 रुपए पर आज चांदी का भाव पहुंच चुका है। कल चांदी के भाव की अगर हम बात करें तो 87,511 रुपए प्रति किलोग्राम था। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 411 रुपए बढ़ा और इसी के साथ 76,285 रुपए पर सोना फिलहाल पहुंच चुका है। चांदी में भी इसी के साथ बढ़त देखी गई है।
तो अगर हम बात करें तो 4 महानगरों और भोपाल में सोने की कीमत क्या कुछ रही, तो देखिए 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,160 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,610 रुपए आज रही है। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन सोशल मीडिया स्पेशल में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।